तरहाब प्रीमियम क्वालिटी के खूबसूरत अरबी लिबास, अरबी टोब और झुब्बे, सऊदी उमानी झुब्बे और अबाया, बेहतरीन क्वालिटी और डिजाइन्स, होलसेल और रिटेल दस्तयाब है। बच्चों और बड़ों के लिए मदारिस और मकातिब में तलबा को इनाम देने के लिए बिल्कुल वाजिबी हदिये पर। तफसीलात के लिए अभी कॉल करें। तरहाब, इब्राहिमपुरा, भोपाल, इंडिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कई हजरात ने ये वीडियो भेजी है, इसके बारे में मालूम किया है कि वीडियो के अंदर कुछ मदरसे की लड़कियां हैं और वो केला खाने का सुन्नत तरीक़ा बतला रही हैं। बाज़ तरीक़ों के तो बारे में ये इशारा किया जा रहा है कि नहीं, ये तरीक़ा तो सही नहीं है। फिर आखिर में एक तरीक़ा बताया गया, ख़ास तरीक़ा कि ऐसे खाना चाहिए और ये सुन्नत तरीक़ा है। मालूम नहीं है लड़कियां बच्चियां कौन हैं, किसी मदरसे की हैं या ये कि कोई और बच्चियां हैं, अल्लाह जाने। इस तरह की जो लड़कियां हैं उनसे भी, और जो लड़के हैं, मर्द हजरात हैं जो वीडियोस वगैरह बनाते हैं, उनसे भी बारहा गुजारिश की जाती है और की गई है कि इस तरह की वीडियोस बिल्कुल भी नहीं बनानी चाहिए। मसाइल वगैरह में जो मुफ्तियाने किराम हैं वो जो कुछ बयान कर रहे हैं उन पर इक्तिफा करना चाहिए। अपनी तरफ से कोई बात समझ में आ गई है, कोई चीज़ कहीं पढ़ ली है, कोई रिवायत देख ली है, उसका कोई मतलब आपकी समझ में आ गया है, अब आप उसको उठाकर बयान कर दे रहे हैं, तो इससे बाद मरतबा गलत फहमी लोगों के दरमियान में फैलना शुरू हो जाती है। और बाद मरतबा तो गलत फहमी इस तरह से फैल जाती है, लोगों के जहनों के अंदर बात इस तरह से बैठ जाती है कि अगर आप उनको समझाने भी जाएं तो सुनने के लिए तैयार नहीं होते। अब ये जो केला खाने का मखसूस तरीक़ा बतलाया गया है और ये कहा गया है कि सुन्नत तरीक़ा है, ये बाद इलाक़ों में बाद जहनों के अंदर इस तरह से बैठा हुआ है कि अगर आप उनको जाकर मना भी करेंगे ना, ये कहेंगे कि नहीं केला खाने का कोई सुन्नत तरीक़ा नहीं है, तो वो उल्टा आपके ऊपर चढ़ दौड़ेंगे कि नहीं आपको पता नहीं है। मेरा ख़ुद का वाक़या है, एक मरतबा में एक साहब से केले बेचने वाले थे, उनसे केले ख़रीद रहा था। मेरे साथ में एक मुफ्ती साहब भी थे, तो मैंने केले ख़रीदे और केले ख़रीद के मैं वहीं खाने लगा। तो जब मैं केले को छीलने लगा तो वो साहब जो थे वो बताने लगे कि आप जो केला छील रहे हैं ये तरीक़ा सुन्नत के मुताबिक नहीं है, आप तो खिलाफ़ सुन्नत कर रहे हैं, बल्कि सुन्नत के मुताबिक तो इस तरह से छीलना है। फिर उन्होंने बाकायदा छील के दिखाया। तो मैंने उनसे मालूम किया कि भैया आपने तरीक़ा कहाँ सुना है या कहीं देखा है, किसी से मालूम किया है, किसी ने आपको बताया है? तो कहने लगे कि नहीं यही सुन्नत तरीक़ा है और ये तो सबको मालूम है। तो मैंने जो साथ में मुफ्ती साहब थे उनसे मालूम किया कि मैंने तो कहीं पढ़ा नहीं है, न किसी किताब के अंदर पढ़ा, न किसी आलिम दीन से सुना, ये बात कहाँ से चल पड़ी है? तो वो कहने लगे कि हमारे यहाँ लोगों के दरमियान में यही मशहूर है कि केला छीलने का एक मखसूस तरीक़ा है, उसे खाने का एक मखसूस तरीक़ा है, उसी को जो है सुन्नत तरीक़ा जो है कहा जाता है। तो ये बात मशहूर है लोगों के दरमियान में, इसीलिए बेचारी कहीं से इन्होंने देखा और या सुना, फिर उसकी वीडियो बना के शेयर कर दी है। तो ख्याल रहे कि ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है, कोई इसकी हकीकत नहीं है। मैंने किताबों के अंदर भी तलाश किया तो मुझे ये किताब जो है मुरव्वजा मौजू अहादीस का इल्मी जायज़ा हज़रत मौलाना मुफ्ती यासीन ख़ान साहब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया की, तो इन्होंने इस पर गुफ्तगू कर रखी है, अल्लाह इनको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। इन्होंने लिख रखा है कि मौज़, जिसे उर्दू में केला और अंग्रेज़ी में बनाना कहते हैं, उसके ताल्लुक़ से मन घड़त बातें बनाने वालों ने एक बात ये घड़ी है कि मौज़ खाने का सुन्नत तरीक़ा ये है कि उसको उसकी जड़ की तरफ से छीला जाए, उस तरफ से न छीला जाए जहाँ पहले ही से कुछ हिस्सा छिला हुआ नज़र आता है। इस फल को खाने का सुन्नत तरीक़ा यही है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है। और ये बात तबलीगी व दावती जमातों से जुड़े हुए अफराद के माबेन खूब राय जो मशहूर है, इसलिए इसके मुताल्लिक़ ज़ैल में तहक़ीक़ कलाम पेश करता हूँ। तो ये मुफ्ती साहब ने लिखा है कि ये बात तबलीगी व दावती जमातों से जुड़े हुए अफराद के माबेन खूब मशहूर है। तो अगर वाक़ईतन ऐसा ही है कि तबलीगी जमात से जो वाबस्ता अफराद हैं उनके दरमियान में बात मशहूर हो गई है कि केला छीलने का या केला खाने का कोई ख़ास तरीक़ा है, तो उनको इस्लाह करनी चाहिए। ऐसा कोई तरीक़ा नहीं है जिसे ये कहा जाए कि ये ख़ास तरीक़ा सुन्नत तरीक़ा है। बहरहाल फिर उन्होंने तहक़ीक़ कलाम पेश करके इन्होंने आखिर में जो लिख रखा है, तो ये बहुत दिलचस्प बात लिख रखी है। उन्होंने लिखा है कि केले के हवाले से कुरान मजीद में भी जिक्र आया है, तफासिर के अंदर भी बातें आई हैं, लेकिन इसके खाने का तरीक़ा जो है कहीं इसका कोई जिक्र नहीं मिलता है, न तफासिर के अंदर कहीं मिलता है, न सीरत की किताबों के अंदर मिलता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खाने से मुताल्लिक़ जो आदाब वगैरह जिक्र किए हैं उनके अंदर भी नहीं मिलता है। यहाँ तक कि जो मौजू और मनगढ़ंत क़िस्से, कहानियाँ और रिवायतें जमा की गई हैं उनके अंदर भी इसका कहीं जिक्र नहीं मिलता है। मशाइख, उलमा, बुजुर्गान दीन जो गुजरे हैं उनके कलाम में भी दूर दूर तक इसका जिक्र नहीं मिलता है। तो मौजू और मनगढ़ंत जो रिवायतें हैं उनके अंदर भी इसका जिक्र नहीं मिलता है कि केला खाने का कोई ख़ास और सुन्नत तरीक़ा है। तो अल्लाह जाने कहाँ से लेके आ गए और इसको जो है
یہ کہا جانے لگا ہے کہ یہ خاص طریقہ ہے کیلا کھانے کا۔ پہلے یہی ثابت ہو جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیلا کھایا بھی ہی نہیں۔ قرآن مجید کے اندر کیلے کا ذکر ہے، تفاسیر کے اندر کیلے کا ذکر ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تناول فرمایا ہو کیلا، اسی کا ذکر کہاں ملتا ہے؟ دارالعلوم دیوبند کے فتوے میں ہے کہ مجھے کیلا چھیلنے کی سنت بتا دیں۔ مجھے کچھ احباب نے بتلایا ہے کہ کیلا الٹی طرف سے چھیلنا سنت ہے، جہاں میں لکھا گیا کہ ایسی کوئی حدیث یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہماری نظر سے نہیں گزرا جس کی بنا پر کسی خاص طریقے کو سنت کہا جائے۔ بظاہر ادب یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس طریقے سے چھیلنا سہل اور آسان ہو آدمی اس طرح سے کھا لے، تو جس طریقے سے سہولت ہو اس طرح سے اس کو چھیل کے کھا لیا جائے۔ یہ سمجھنا کہ کوئی خاص طریقہ ہے سنت، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آپ ایک بات منسوب کر رہے ہیں جو بالکل بھی جائز نہیں ہے، تو اس لیے ہرگز اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے۔ اور جیسے میں نے شروع میں عرض کیا، بعض مرتبہ ذہنوں کے اندر باتیں اس طرح سے بیٹھ جاتی ہیں کہ ان کو نکالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک بوڑھی عورت کا مجھے فون آیا اور وہ پوچھ رہی تھیں کہ آپ کو مصلی بچھانے کی دعا آتی ہے؟ تو میں نے کہا مجھے تو پتہ نہیں ہے مصلی بچھانے کی کیا دعا ہے۔ تو کہنے لگے کہ آپ کو اتنا بھی نہیں پتہ ہے۔ پھر انہوں نے مصلی بچھانے کی دعا مجھے سنائی، قرآن مجید کی کوئی آیت انہوں نے سنائی، یہ تو فول وجہ کا شطر المسجد الحرام یہ والی آیت تھی یا کوئی اور آیت تھی، سنا کے کہنے لگی کہ یہ ہے مصلی بچھانے کی دعا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ نہیں، اس طرح کی تو کوئی دعا نہیں ہے سنت سے ثابت ہو، یہ ہے کہ کتابوں کے اندر اس کو لکھا گیا ہو، اس طرح کی تو کوئی بات نہیں ہے۔ تو کہنے لگے کہ نہیں، یہی سنت ہے اور اسی طریقے سے دعا کرنی چاہیے، آپ کو پتہ نہیں، آپ ابھی فارغ ہو کے آئے ہیں اس لیے آپ کو علم نہیں ہے، آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو اس طرح کی باتیں وہ کرنے لگیں، تو بعض مرتبہ ذہنوں کے اندر باتیں اس طرح سے بیٹھ جاتی ہیں کہ ان کی اصلاح کرنا جو ہے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہرگز اس طرح کی ویڈیوز بنا کے از خود جو ہے شیئر نہیں کرنا چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔